एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जो है हमारा आँखों के साथ रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि जो हमारी आँखें हैं वो बहुत ही बहुमूल्य तोहफा है हमारी कुदरत की तरफ से। जी हाँ, अगर हम नेचुरोपैथी के साथ जुड़ते हैं या कुदरत के साथ हम पहले से ही जुड़े हुए हैं तो हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आँखें हैं तो सब है। ये हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और बहुत बार हमने ये महसूस भी किया है कि अगर आँखें ना हो तो हम ये अपना जो इतना अच्छा फील करते हैं, इतनी खुशी महसूस करते हैं ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी को देखते हुए, और भी अपने आप को हर रोज़ आप सुबह उठ के देखते हैं या हम मिरर में देखते हैं या मोबाइल्स में देखते हैं तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है कि हम देख सकते हैं। अब आप उन चीज़ों को सोचें कि कई लोग ऐसे भी हैं जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये जो ब्यूटी है या नेचर है ये सिर्फ कोई उनको वर्ड्स में ही बता सकता है, शब्दों में ही बता सकता है, वो असल में इसको जो है वो महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हमारी आंखें तो ऑलरेडी नेचर ने हमें दी है लेकिन हम उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं कर रहे हैं। आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम हर वक्त जो है मोबाइल फ़ोन्स के साथ जुड़े रहते हैं। अब आजकल तो एक और चीज़ आ गई है कि अब तो जितने भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो भी सारी फ़ोन्स में ही आनी शुरू हो गई है। अगर हम आफ्टर कोरोना बात करें तो सारे बच्चे जो है छोटे छोटे की टेक्नोलॉजी के साथ ही जुड़ गए हैं। तो क्या किया जाए इसमें, हम उनको डाइट तो रिच देना चाहते हैं कि क्या दें, क्या खाएं। सबसे पहले तो उन्हें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर उनकी डाइट में शामिल करें। हरे पत्तेदार सब्जियां, वो पालक है आप उसका जूस भी दे सकते हैं, वो रेगुलर जो है हफ्ते में 1-2 बार बना भी सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी जो है हमारे घरों में बनती है, लाइक साग हो गया, पालक हो गया, तो ये चीज़ें बच्चों को जो है वो देने की कोशिश करें। फिर इसमें कुछ आ जाता है जैसे गाजर, कैरेट आ जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आँखों की सेहत के लिए, तो कोशिश करें इसका भी जूस आप दे सकते हैं। अगर सैलड में बच्चे खा लेते हैं तो सैलड भी दे सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है कि विटामिन सी का सेवन रेगुलर ज़रूर करें। आंवला खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना लें। ये रेगुलर जो चीज़ें हैं बच्चों को देनी जो है वो शुरू करें। अगर बच्चे आंवला कैंडी पसंद करते हैं तो घरों में ही आंवला कैंडी बनाने की कोशिश करें। मार्केट से कोशिश करें कि कम ही लाएं और कोशिश करें कि घर पर ही बनाएं। तो ये तो हो गई डाइट की बात। फिर इसमें अभी आ जाता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मैं अकेली जो आज का टॉपिक है ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके लिए है। सब अगर इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे जो विज़न है वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत जो विज़न है वो डाउन जाता है, लेकिन अगर वो मिडल एज में लाइक 40, 50, 60 तक अगर आपका जो विज़न है अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ये क्योंकि हम हर वक्त जो है मोबाइल फ़ोन्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मोबाइल फ़ोन से हटते हैं तो टीवी देखने बैठ जाते हैं। जितनी भी स्क्रीन्स को हम देखते हैं जो हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, जिससे कभी हमें कोई इन्फेक्शन, कभी कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो है ऑपरेशंस बताए जाते हैं, फिर हम ऑपरेशंस करवा लेते हैं, कोई लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इससे बचने के लिए अपनी डाइट कीजिए। डाइट तो लीजिए लेकिन उसके साथ जो हम अपनी आइज़ की एक्टिविटीज़ है, उसकी एक्सरसाइजेज है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी जब भी हम कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं या हम कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डाइट लेते हैं तो उसमें हम ये ज़रूर बताते हैं कि भाई योगा, एक्सरसाइजेज और दिन में सैर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो अगर आँखों के लिए डाइट ले रहे हैं तो आँखों की एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 10 मिनट, 5 मिनट रोज़ाना जो है वो ज़रूर निकालें, क्योंकि आँखें जो है, आँखें हैं तो सब है। अगर आँखों से दिखना बंद हो गया तो लेज़र ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और इसके लिए फॉर स्पेशल जिन बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की जो आई साइट वीक है वो जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन वो कैसे ठीक हो सकती है, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ। अगर वो एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करने लग जाएंगे तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी आती है अप डाउन एक्सरसाइजेज। अपनी आँखों को ऊपर की तरफ इस तरीके से और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से 10 बार दिन में 1
एक टाइम में 10 बार अप डाउन अप डाउन। सर नहीं हिलाना है, ये नहीं कि सर को भी साथ में ऊपर लेकर जाना, नहीं, सर आपका जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से जैसा मेरा है। उसके बाद ऊपर आपने अप देखना है, फिर डाउन देखना है। 10 बार दिन में ये दोहरानी है एक्सरसाइजेज। चाहे आप सुबह उठे हैं तो 10 बार इस ऐसे आपने अप डाउन वाली एक्सरसाइजेज करनी है। सेकंड आ जाती है हमारी लेफ़्ट राइट देखना। सर सेम ऐसे पोजीशन में रहेगा, फिर आपने लेफ़्ट देखना है, ऐसे ही राइट देखना है, फिर लेफ़्ट फिर राइट। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज भी दिन में 10 बार करनी है। फिर उसमें आ जाता है डायगोनल 1 और 2। डायगोनल क्या होता है, हमें जो है तिरछा देखना, जैसे कि वो कोना है। अगर आपके घरों में जो दीवारों के कोने हैं, आप जहाँ पे भी स्ट्रेट बैठे हैं, आपने तिरछा देखना है उसे। आपका फेस सेम उसी पोजीशन में सीधा, अभी आप उसको जो है डायगोनल में देखेंगे, डायगोनल पोजीशन में, लाइक 1 अप डाउन, फिर से अप फिर से डाउन। फेस नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ आपकी आंखों की मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद डायगोनल नंबर 2 यानी कि अभी राइट की तरफ देखेंगे, ऐसे ही राइट अप राइट डाउन, राइट अप राइट डाउन, यानी कि अपनी जो है दाएं तरफ, इसको हम बोल देते हैं दाईं तरफ, इसको बोल देते हैं बाईं तरफ। तो पहले बाईं तरफ भी देख सकते हैं, दाईं तरफ भी, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अपने आप फेस को स्ट्रेट रखने के बाद आपने क्या करना है, पहले बाईं तरफ ऊपर नीचे 10 बार ये करना है, फिर दाईं तरफ ऊपर नीचे 10 बार ये करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि अपने लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो यानी कि बाएं से दाएं की तरफ लेके जाना है, ऐसे आंखों को घुमाना है। फेस जो है बिल्कुल सीधा, आंखों को पूरा ऐसे घुमाना है, ये भी 10 बार करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट टू लेफ़्ट, यानी कि हमारा दाएं से बाएं की तरफ इस तरीके से जो है ये भी 10 बार। फेस बिल्कुल सीधा और 10 बार अपनी आंखों को इस तरीके से घुमाना है। और इस पर पूरी फोर्स लगेगी, आपकी ताकत लगेगी, तो घबराइए नहीं, इसको आपने पूरी फोर्स के साथ ही करना है। उसके बाद आ जाता है अपने आइज़ के पुशअप्स करने हैं। आइज़ पुशअप्स कैसे होते हैं? आइज़ पुशअप्स होते हैं कि अपनी ज़ोर से आंखों को ऐसे खोलना और फिर आंखों को इस तरीके से बंद करना, पूरी फोर्स और ताकत के साथ। फेस बिल्कुल सीधा, आंखें बिल्कुल इस तरीके से खुली, फिर बंद, फिर से ओपन क्लोज 10 टाइम्स इन अ डे। जो लोग हर टाइम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बीच में 15 मिनट 10 मिनट की रेस्ट लें, अपनी गर्दन को भी रेस्ट दें, उसको लाइक ऐसे सेमी सर्कल जो है उसकी ये जो छोटी छोटी हमारी नर्व्स होती हैं इनको एक्टिवेट करते रहें, ताकि ये जाम ना हो जाए, आपको सर्वाइकल माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, अपनी आंखों की ये एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिन में आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका आई पुशअप्स के बाद आप करना क्या है कि अपनी जो बाजू है यानी कि आपकी आर्म, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी ऐसे नहीं रखना है या कुछ भी, पूरा ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए आपकी बाजू। और अपनी मुट्ठी को बंद करके ये जो आपका अंगूठा है यानी कि थंब, फेस बिल्कुल सीधा, इस थंब को आपने क्लोज टू योर नोज़, अपने नाक के पास लेकर आना है। उसको इस तरीके से अपनी आँखों को इसके ऊपर फोकस करना है, अपने थंब के ऊपर। फिर उसको क्लोज लेकर आना है, जितना क्लोज आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर ऐसे दूर, फिर ऐसे ही उसको नज़दीक लेकर आना है, फिर ऐसे 10 टाइम्स ही ये करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को ज़ोर से रब करना है इस तरीके से, जितनी आई थिंक 4-5 सेकंड में आपके हाथ रब होकर इसमें हल्का सा जो है वो हल्की सी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हल्का सा सेक निकल आता है। तो अपनी आँखों में इसको इस तरीके से रख लेना है। आपने आँखों को ज़ोर से पुश नहीं करना है, अपने हाथों से ऐसे दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल ही ऐसे रब करके उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बस ऐसे जस्ट रखना है। ये नहीं है कि ऐसे फटाफट से करके आपने उसको दबा लिया अपनी आँखों को, इससे जो है आपकी आंखें प्रेशराइज होंगी और उसकी जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो सूज सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। इसलिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नोट कर ले, ध्यान रखने की व्हेन रब योर हैंड्स देन वेरी सॉफ्टली यू विश योर आइज़। इसको आराम से अपनी आँखों में रखना है, ऐसे 10 बार आप इस प्रोसेस को करेंगे। आपकी क्या करेंगे, इससे जो ना आपकी आँखें वो रिलैक्स फील करेंगी,
आँखें आपकी रिलैक्स फील करेंगी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, इसको प्रेस नहीं करना है ज़ोर ज़ोर से। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि द हर्बल अर्थ स्टोर पे बहुत स्पेशल आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल है। जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा जो है आँखों की रोशनी कम है, या किसी को सिलेंड्रिकल एक्सिस पे किसी को 2.5 नंबर है, किसी को 2 नंबर है, किसी को 3 नंबर है, किसी को अगर कम भी है, तो अगर वो ये इस तरीके से ये जो आई ड्रॉप्स है अगर आप ये डाल लेते हैं दिन में 2 बार, 1 बार भी डाल सकते हैं, वैसे एज सजेस्टेड आप 2 बार भी डाल सकते हो। करना क्या है कि जब भी आप सुबह उठते हो हल्के हल्के जो अपने हाथों में पानी लेकर अपनी आँखों को वॉश करें, उसके बाद 1 ड्रॉप पहले लेफ़्ट में डालें। करना क्या है कि हम क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं और बैठने के बाद आँखों में ऐसे ही डाल लेते हैं आई ड्रॉप्स। वो क्या है, वो यहीं से जो है पड़ती है और निकल जाती है। अब इसका मैं आपको आज एक रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना है। क्योंकि हमारा कभी आपने ये सोचा कि जब हमारी आँखों की साइट वीक होती है या आई साइट वीक होती है तो हमारा सर दर्द होता है, ये चीज़ें जो है दर्द होती है, यहाँ से दर्द होती है। लेकिन जब हमें आई ड्रॉप्स डालनी होती है, चाहे हम मार्केट से किसी भी तरीके की आई ड्रॉप्स लेकर आए, तो हम यहाँ पे डालते हैं एंड हम बोलते हैं कि सही हो जाएगा। यहाँ पर डालने का मतलब है कि आपकी आंखें जस्ट डस्टी हुई है, कोई मिट्टी का कण पड़ गया, कोई डस्ट पड़ गई है, तो यहाँ डालें तो वो सारी जो मिट्टी है वो बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर फॉर आई साइट आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले पोजीशन जो है आपकी लेटने की लेटे, फिर उसके बाद सबसे पहले लेफ़्ट आँख में जो है अपने आई बॉल को थोड़ा सा नीचे करें और यहाँ पर जो ड्रॉप है वो ऐसे डालेंगे तो वो पूरा सर्कुलर में हो जाएगा। उससे जो है आपकी जो यहाँ पे छोटी छोटी नर्व्स है जो यहाँ पे स्ट्रेस दे रही है आपके दिमाग को, ब्रेन को, आपके माथे को, वो बहुत जल्दी रिलैक्स होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी आई साइट बहुत जल्दी जो है वो सही होने लग जाएगी। लेफ़्ट में जब आपका प्रॉपर सही हो जाता है, ड्रॉप्स वगैरह पड़ जाती है, पानी आ गया, फिर उसके बाद जो है सेकंड वाली में यानी कि राइट वाली में आपने डाल लेनी है। ऐसे सुबह शाम 2 बार प्रोसेस करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपकी आई साइट का जो नंबर है, इन माई रीसेंट केसेस बहुत सारे जो आई साइट्स हैं मैंने रिकवर होते हुए देखे हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो कोशिश करें। एज कंसल्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6283098332 पे और कंसल्ट कर सकते हैं विद योर मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, खुद के लिए कि आई साइट के लिए कौन सी डाइट या एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी है। डाइट भी ऑलमोस्ट बता दी है, फिर भी अगर आप सेपरेशन कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये आई ड्रॉप्स तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हर्बल अर्थ स्टोर फगवाड़ा, जलंधर और होशियारपुर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी स्टोर से। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपनी आँखों की सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ड्रॉप्स डालनी शुरू करें, डाइट को अच्छा कर लें, तो दिनों में ही आपकी आई साइट जो है वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ एंड कीप स्पोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।